बातचीत। ऐसे ये मज़ेदार सब तब स्टोरी के शुरू लिए हुआ चैनल जब को उसने फॉलो पूछा कि करें। क्या वह मेरे साथ बैठ सकता है। पहली बार जब उन्होंने बहाना करने के लिए कहा तो मैंने उन्हें वहां नोटिस भी नहीं किया। वो बहुत घबरा गया था और मैं जो पढ़ रहा था उसे पढ़ने में बहुत व्यस्त था। मैंने इस तथ्य की सराहना की कि उसके पास फिर से पूछने की हिम्मत थी। मैंने कहा कि वह कर सकता है और फिर हमने यात्रा की। हमने इस सदी के मिनट बीतने के साथ बात की। हमने इस सदी की बातों पर बात की और फिर भी यह 21वीं सदी जैसा कुछ नहीं था। आप क्या पढ़ रहे हैं? उसने मेरे सामने कुर्सी लेने को कहा। मैंने प्रार्थना की कि यह वह पुस्तक थी जिसने उसे बुलाया था। पुस्तक को पकड़े हुए ताकि वह बड़ी ही रोशक पतंग धावक पढ़ सके। मैंने पूछा, क्या आपने इसे पढ़ा है? वॉट आपको क्या लगता है कि मुझे अपनी मेज पर लाया? वह मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है। वो मुस्कुराया। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन मुस्कुरा सकता हूँ। ऐसा मेरे जीवन में लगभग कभी नहीं हुआ। उसने सेंड पर क्लिक नहीं किया था और मुझे स्वीकार या स्वीकार नहीं करना था। मैं उन तस्वीरों को नहीं देख रहा था जो उसने सोचा था कि दुनिया के लिए सबसे अच्छा था, लेकिन वह, जैसा कि वह था, एक सामान्य इंसान एक कॉफ़ी शॉप में है और मुझे पता था कि वह पढ़ता है। मुझे यकीन था कि नरक के रूप में मैं ये बातचीत करना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि इस व्यक्ति के बारे में ने जो पहली चीज़ ली थी, वह थी जिसे उसने पढ़ा और प्यार किया था, न कि उसका नाम भी। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि पहली बात जो मैं हमेशा लोगों के बारे में नोटिस करता हूँ वह ये है कि वे कैसे दिखते हैं। मैं इसके लिए खुद को दोष नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। मानव प्रवृत्ति जिसे आप जानते हैं, बिना किसी बिगाड़ने वाले। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके बारे में इतना अच्छा क्या है? मैंने उनसे ध्यान से उल्लेख करने के लिए कहा कि मुझे कोई बिगाड़ने वाला नहीं चाहिए। किताब वास्तव में बहुत अच्छी थी। मैं इसका पूरा आनंद लेना चाहता था। होसेइनी एक कहानीकार है। मैंने जो कोई किताब नहीं पढ़ी है, वह एक कहानी को इतनी खूबसूरती से बताती है। मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि उसे कहानी कितनी जादुई लगी। इसके अलावा मैं उससे सहमत था। मैंने शब्दों का जादू महसूस किया था, उन्हें जादू के बारे में बिना। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ घटनाओं की कल्पना की गई है? मैंने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि वे लेखक के साथ हुए हैं। यदि आप एक कहानी लिखना चाहते थे तो क्या आप कहानी में थोड़ा नहीं जाने देंगे? उसने तुरंत मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे निश्चित रूप से करूंगा। मेरे पास हाँ के अलावा कोई और जवाब नहीं था। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर जोर दिया जब मेरे पास पहले से ही एक था। मुझे किसी चीज़ के लिए आश्वस्त होना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अंदर दिया। हम कुछ समय के लिए पुस्तकों और फिर लेखकों पर चर्चा करते रहे। यहाँ तक कि उसने मुझसे उस तरह के संगीत के बारे में भी पूछा जो ने सुना था, और जब मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा कि वो हर किसी की तरह हैरान नहीं था, हर बार यह पता लगाने पर था वो बल्कि दिलचस्पी क्यों थी। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति हैं। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आप कैसे जीवित रहते हैं। उसने पूछा। मुझे पता है कि कोई और भी होना चाहिए। मेरा मतलब है कि लोग गाने के बिना रह सकते हैं। प्रदर्शनीय, मैंने हंसते हुए कहा। मैंने हमेशा सोचा है कि शब्द आत्मा को एक गीत देते हैं, उन्हें सुंदरता। मुझे बस शब्दों की सुंदरता को स्वीकार करने के लिए धुनों की आवश्यकता नहीं है। कुछ ने मुझे बताया कि उसने मेरे कारणों को समझा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भी उन्होंने ये दिखाने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं की। क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब मुझे अपनी पसंद और नापसंद के कारणों की व्याख्या करनी थी? ईमानदार होना, कई बार। मुझे पसंद की चीज़ों की संख्या को देखते हुए और मुझे नापसंद है कि उनके लिए एक कारण होना हमेशा समझदार होता है। क्या आपके पास हमेशा आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज़ का कारण है? उन्होंने अधिक रुचि से पूछा। जैसा कि वह झुक गया, मेज पर अपने हाथ रखते हुए और उन पर अपनी थोड़ी को आराम करते हुए, मैंने देखा कि उसके पास ये पिशाच दांत था जो दिखाता था कि भले ही वह थोड़ा मुस्कुराया हो,
मुझे लगता है कि यह अच्छा है, मैंने बिना हिचकिचाए कहा, क्योंकि क्या मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी कहने में परेशान किया है जिस पर मुझे विश्वास है। और कभी कभी उन्होंने इस तुच्छ मुस्कान के साथ कहा जो आपको इस पर सवाल खड़ा करता है, आपसे क्यों कहने का आग्रह करता है, और इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्यों। अगर मैं कहूं कि मुझे अच्छे जवाब की उम्मीद नहीं थी तो मैं झूठ बोलूंगा। वो एक जवाब के साथ आया, बेहतर से मैं उम्मीद कर रहा था। क्योंकि जब यह एक समय आता है जब आप किसी चीज का कारण नहीं खोज सकते हैं, तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं। हर चीज का कारण होने से आप हर चीज के लिए उन पर निर्भर हो जाते हैं। क्या ये सच था? तब तक ऐसा समय कभी नहीं आया था। पहली बार मेरे पास बिना किसी कारण के कभी कुछ न करने का कोई कारण नहीं था। हमेशा एक कारण था, उसके लिए कारण। भगवान, उसने मुझे इतना भ्रमित कर दिया। मुझे ये सब लेने के लिए एक पल लेना पड़ा। क्या तुमने कभी सिर्फ इसकी बिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है? मैं नहीं था। मैं एक जवाब के साथ भी तैयार नहीं था जो मुझे उबाऊ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद को तब पा रहा था। वह छोड़ने के लिए उठ गया। जितना मैं जारी रखना पसंद करूंगा, मुझे वास्तव में कहीं होना है। उन्होंने कहा कि कुर्सी को अपनी जगह पर वापस रखना है, तो आखिरकार मुझे उसका नाम बताया और अपना हाथ मेरे पास बढ़ाया। मैंने उसका हाथ हिलाया, उसे अपना नाम बताया और इस तथ्य पर मुस्कुराते हुए कि हम पूर्ण अजनबी थे और अभी तक लगभग 1 घंटे तक बात की था। बड़ी, मैं आपको उसी नाम से फेसबुक पर ढूंढूंगा, मैंने पूछा। ये बहुत मुख्य धारा है। कैसे के बारे में हम यहाँ एक ही समय में मिलते हैं, अगले रविवार। बस इस बार की बिल्ली के लिए।